तो मैंने कहा बाहर से आने वालों को हम स्वीकार करेंगे और उनको तैयार करेंगे और जिता करके ले आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने कहा इस तरीके का, भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा, ये मानते हैं आप इस चीज को? जी, अच्छा मौका है, ये एक अच्छा मौका है। और आप इस मौके को, आपने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया कि हम खुद सक्षम हो जाएं, 90 की 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ें, हारेंगे भी तो, अगर उनमें से कुछ हारेंगे भी तो तैयार होंगे उस फील्ड के लिए या उस विधानसभा के लिए। तो इन 90 में से अगर आपने 45-50 दूसरे लोगों को दे दी, दूसरे क्या, वो अब आपके हो चुके हैं जो भी है, या अपने गठबंधन को दे दी, आप फिर वहीं के वहीं खड़े। मैं आपकी बात को मान लेता हूं, आपकी बात को मानते हुए पिछली बार हमने यही किया था, 90 के 90 स्थानों पर हम चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया था। इससे पिछले चुनाव में हमने यही किया था, 90 के 90 सीटों पर लड़े थे, 2 सीट जीत के आए थे। उससे पहले हमारे समझौते थे, बैसाखियों पर चले थे। आज हमने 10 साल पहले जो प्रारंभ किया था अपने बलबूते पर लड़ने वाला, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। किंतु मैंने ये कहा है, हमारा जहां कार्यकर्ता अवेलेबल है उसी को ही टिकट देंगे। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं जी, हमारी यही फिलॉसफी रहेगी। किंतु यदि मेरी चंद सीट ऐसी हैं जहां पर मेरा ऐसा कार्यकर्ता अवेलेबल नहीं है जीतने की स्थिति में, मैंने कहा हमें गुरेज नहीं है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको टिकट देने के। चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत या गठबंधन जो भी आपका रहता है सरकार बनाने की स्थिति में आती है, या जो ग्राउंड रियलिटी है जिसको हम व्यवहारिक राजनीति बोलते हैं, क्या आपके संगठन में भी जाट नॉन जाट ये सब कंसिडरेशन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, ना आज है। हमारे कुछ लोगों ने ये बात, पार्टी के नहीं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूं, हमारे यहां तो कभी भी ये वाद, जातिवाद, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ना फितरत में है, ना हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसी बात करता है, ना करेगा, ना लीडर्स करेंगे, ना कार्यकर्ता करेंगे। हमारा तो पूरे समाज को साथ के लेकर के चलने वाली जो भावना है, उस भावना से पूरे हिंदुस्तान में के अंदर काम करते हैं। और हरियाणा के अंदर जो भाषा है, 36 कौम को साथ लेकर के सरकार बनाने वाली गठबंधन जो अभी है, जो अभी तक भी आप उसको पूरे गठबंधन धर्म के साथ निभा रहे हैं, उस गठबंधन का जो साथी है उनके ऊपर तो आरोप नहीं लगते, उनकी तो राजनीति नॉन जाट के ऊपर चल रही है। यही तो मैं कह रहा हूं जी आपको, बार-बार आप साथ लेके चल रहे हैं ना। अब आपने देखा ना वो किस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे गठबंधन जैसे उन्होंने घोषणाएं की हैं, टूटने की कगार पर आ गए, जैसे आप स्वयं रख रहे हैं। तो ये एलिगेशन उन पर कुछ हालात तक हो सकता है। कल तो सर हचका के एक नेता से बात हो रही थी, वो तो ये भी कह रहे थे कि धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जाट पार्टी बनती जा रही है हरियाणा में। ऐसा है, ये सारे इन बातों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे चुनाव में। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ये सारे उनके जो वक्तव्य बार बार कोट कर रहे हैं ना जी, वो इस ओर इशारा करते हैं कि जैसे उन्होंने मन बना लिया कि हमारे से साथ छोड़ना है उन्होंने। सर एक सवाल और है, दिल्ली में आपका सबसे बड़ा विरोधी दल है आम आदमी पार्टी, जिसे कहते हैं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो भी दिल्ली के अंदर, केजरीवाल दिल्ली की बात, हरियाणा में क्यों सरेंडर कर गए सर? ये समझ में नहीं आया। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रहे, सरेंडर कर गए, जो आपका सबसे बड़ा विरोधी दल है दिल्ली में। उनको अपनी औकात नजर आ गई एक सेट शब्द के अंदर, ठीक है। वो कांग्रेस की बी टीम है जी, उन्होंने कांग्रेस के कहने पर ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ा था। आज कांग्रेस के कहने पर ही बाकी सब ना लड़के केवल दिल्ली के अंदर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में सर उनसे ही मुकाबला है आपका, और आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगला साल। दिल्ली मीडिया में खबरें आती हैं। फिर करेंगे। जो विश्लेषक हरियाणा और दिल्ली की राजनीति पर नजर रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुखी साहब की चांदी है, क्योंकि उनके सामने 2 रास्ते खुले हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी सबसे मजबूत है जगदीश मुखी की, लगभग तय हो गया, और हरियाणा में भी वो सबसे अच्छी चॉइस हो सकते हैं जिस तरह के हालात बहुत गलतफहमी है। आपको बहुत गलत, मुझे नहीं, उन विश्लेषकों को जो बार बार आपके नाम पर ये बात कह रहे हैं। मेरे ये कहना, मैंने कोई हरियाणा की राजनीति नहीं करनी है। मुझे पार्टी का एक सिपाही हूं। आज से हरियाणा से पहले मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी था, हमने वहां पर काम करके दिखाया है। आज पहली बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमने जम्मू कश्मीर में दी है।
हमारी फितरत में जो भी पार्टी काम देगी, मुझे कहेंगे पार्टी कल को ये कहती है मुखी जी वाइंड अप, केरला चला जाओ, वहीं बैठ के काम करना, वहीं काम करेंगे ना, हमें क्या दिक्कत है? हम तो पार्टी के सिपाही हैं। ये जो भी व्यक्ति जिस प्रकार के इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये चांदी है वहां चांदी, ये हमारे दिमाग में कभी बात नहीं होती। हमारे दिमाग में एक ही बात है, हम पार्टी के सिपाही हैं, एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, और पार्टी हमें जो निर्देश देगी, जहां भी काम करने के लिए निर्देश देगी, वहां काम करेंगे। मुखी जी, दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बनाई? ये सवाल मेरे से नहीं पूछिएगा आप प्लीज, है ना? अभी आप ना ये नहीं, ये सवाल मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है पूरी तरह से इज वेल इक्विप्ड विद ऑल द इनपुट्स, दे हैव टू टेक डिसीजन। सर, अभी प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, राइट, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दो चीजें हैं, एक पॉलिटिकल डिसीजन और एक गवर्नमेंट लेवल पे सरकारी डिसीजन जो है। जो पॉलिटिकल डिसीजन लेना है वो हमारे हाई कमांड ने लेना है, ऑब्वियसली, और हाई कमांड को हमारे लोकल जो है सारे इनपुट्स उनके पास हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे विल डिसाइड, और जो डिसीजन करेंगे हम उसको मानेंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करके देंगे जोरदार तरीके से। दूसरा है जो सरकारी तंत्र है, आज यदि आप देखें तो वस्तु स्थिति ये है कि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अंडर स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, वो उनकी ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि हर संभव प्रयास करके, हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करके जल्दी से जल्दी पॉपुलर गवर्नमेंट को इंस्टॉल करें। ये संविधान की, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन आम आदमी और पार्टी इस पर्पस के लिए, लेट मी कंप्लीट, एक मिनट जी, और उस पर्पस के लिए वो किसी एक एमएलए से बात कर सकते हैं, ग्रुप से बात कर सकते हैं, पार्टी से बात करते हैं, या सभी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठे करके बात कर सकते हैं, वो अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो पहली शॉट लगाएंगे, देन वी विल रिएक्ट कि पार्टी क्या करती है। तो मुखी साहब, हरियाणा में भी भाग दौड़ और दिल्ली में भी भाग दौड़, दोनों जगह सरकारें बनानी है। जी जी, तो और हमने परिचय में भी कहा कि बड़े व्यस्त रहते हैं आप, इसी वजह से जो भागदौड़ है। नहीं, ये आप बता रहे हैं, हमारी व्यस्तता ये आज नहीं है, हमारी फितरत में है, हमने काम करना है। 24 घंटे में से कम मैं 16 घंटे काम करता हूं, कभी भी 16 घंटे, ऐसा नहीं है 16 घंटे काम ना किया हो कभी भी, किंतु काम का नेचर बदलता रहता है। जम्मू कश्मीर था तो मेरे ये इतनी रेल जर्नी, अपना रोड जर्नी नहीं होती थी। मैं यहाँ से बुधवार जाता था जी, बृहस्पतिवार मेरी छुट्टी होती है जी, हर लिहाज से एक दिन छुट्टी रखी हुई है, उसका इस्तेमाल मैंने वहाँ किया। बुधवार रात्रि ट्रेन में जाके सो जाता था, 10 बजे यहाँ से ट्रेन चलती थी, सवेरे 5:30 बजे पहुँच जाता था, वहाँ से रिसीव करते थे, वहाँ से तैयार होकर के 7:30 बजे बाहर आ जाते थे, नाश्ता करके 7:30 बजे मैं जाकर के एक डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर करता था, 2 बजे वापस आ जाता था, 2 बजे आकर के लंच करके फिर हम 3-4 मीटिंग करते थे प्रदेश लेवल की, और 8:40 पे वहाँ से ट्रेन चलती है, उससे वापस बैठ जाता था, और सवेरे 5 बजे यहाँ पर ट्रेन पहुँच जाती थी। मैंने 2 नाइट्स मेरी पूरी ट्रेन में कटती थी, ये मेरा वीकली प्रोग्राम था। हमने वहाँ पर संगठन बहुत मजबूत था और मजबूत किया है, आज उसके परिणाम आपको सामने नजर आ रहे हैं। और ये सब सिलसिला वर्षों से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। ये हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और पार्टी जहां भी जिम्मेवारी देगी उसमें हम नंबर 2 कभी नहीं रहेंगे, नंबर 1 रहते हैं। तो इतनी मेहनत का नतीजा तो आपको दिल्ली में मिलेगा ना मुख्यमंत्री के तौर पर, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पार्टी ये तो फिर सोचेगी ना कि जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है। हमारे सामने ये टारगेट नहीं होता क्या मिलेगा, हमारे सामने टारगेट होता है हम अपनी विचारधारा के लिए। अब दिल्ली में आप वरिष्ठतम नेताओं में शुमार कर रहे हैं, दिल्ली में आप वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। नहीं, वो बात अलग है, किंतु इस सब के लिए पार्टी ही निर्णय करती है। पार्टी जो भी निर्णय करती है वो हम सब लोग स्वीकार करते हैं। चलिए मुखी साहब, एक चीज बताइए, इन चुनावों में हरियाणा की जनता आपको क्यों चुने? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप इस चुनाव में जाने वाले हैं? और सबसे सटीक और संक्षेप में ये बताइए कि हरियाणा की जनता आपको विकल्प के नाते क्यों चुने? उनके पास विकल्प एक और भी है, वो है इनेलो। उनके पास और भी विकल्प है, बसपा है, और पार्टीज हो गई हैं अब बहुत सारी हरियाणा के अंदर। उस तरीके से आप ही को विकल्प क्यों चुना जाए, और आपका मुकाबला किससे है सही माने में? देखिए, पहला जो आपका सवाल है
कि हरियाणा में मुख्य मुद्दा क्या होगा, जी। क्यों वो हमें वोट दें। जी उसमें मैं कहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा था, वही मुद्दा हरियाणा के अंदर पहला मुद्दा रहेगा। उस समय भ्रष्टाचार के केस जो उजागर किए थे हम लोगों ने, वो केंद्र से संबंधित थे। यहां हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के केस हैं, वो केंद्र से भी ज्यादा भयंकर हैं। जिस प्रकार से वहां के किसानों के साथ दगा किया गया है, धोखा किया गया है, कौड़ियों के में उनकी जमीनें लेकर के राजनीतिक घरानों को और या हमारे औद्योगिक घरानों को दे दी गई हैं, और ये भी शर्तें रखी गई थी इतने दिन के अंदर ये बना करके ये वो नहीं हुआ, तो आज उनको जमीन वापस करनी चाहिए। आज हमें इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमें वोट देंगे। हमने उन्हें वादा किया है ये सारी जमीन जो 72,000 एकड़, वो सारी की सारी हम जो यूज नहीं की गई है आज तक पड़ी है, उसको वापस किसानों को हम देंगे।